आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी यानी कि BBAU के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है और यह है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी। NAAC द्वारा इसको A++ की जो है रेटिंग भी, ग्रेडिंग भी मिल चुकी है और NIRF में ये कहते हैं कि हमारा जो रैंक है वो है 37, ऑल इंडिया रैंक इनका यूनिवर्सिटी वाले कैटेगरी में 37 है। अब इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेस हैं जहां पर आप CUET के थ्रू एडमिशन लेते हो, साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है, कट ऑफ कितनी जा सकती है, फी कितनी लगती है, लिस्ट ऑफ कोर्सेज, कोर्स के बारे में बात करेंगे ही, प्लेसमेंट होती है नहीं होती उसके बारे में, और जो है यहाँ के स्टूडेंट जो है उनका रिव्यू भी आपको यहाँ पर देने वाले हैं। हॉस्टल लाइफ, यहाँ पर हॉस्टल कैसे मिलती है, हॉस्टल एडमिशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे, फी कितनी लगती है हॉस्टल में रहने के लिए, तो वो तमाम चीजें मतलब डिटेल वीडियो होने वाली है। इससे पहले मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के ऊपर में डिटेल वीडियो आपको दे दिया है, चाहे वो BHU हो, ठीक है, JNU हो, DU हो, AU हो, ठीक है, HNBGU हो, ठीक है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय हो। इसके बाद हमने यहाँ पर जो है GMI के बारे में भी आपको वीडियो दे दिया, ठीक है, और शायद हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के बारे में बात किया है, CUSB के बारे में। तो ये तमाम यूनिवर्सिटीज हमने ऑलरेडी जो है वीडियो आपको दे दिया है, उसको जाकर के देखिएगा, उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या ये बता रहे, अपने वेबसाइट पे जाओगे तो साफ साफ ऊपर मतलब फर्स्ट पेज पे ही आपको देखने को मिल जाएगा, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है A++, इसको ग्रेड मिला हुआ है NAAC द्वारा 2023 में, और NIRF रैंकिंग जो है 37 है, तो ये 2023 तो हो सकता है 2023 का ही रैंकिंग हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर जो है 100+ प्रोग्राम्स हैं, 200+ फैकल्टीज हैं, 4000 से ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ाई करते हैं और 40+ यहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं। कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। कोर्सेज देखोगे बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे हैं, इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी हैं, जैसे ये देखो पहला कोर्स है BSc MSc बेसिक साइंसेस, तो ये है इंटीग्रेटेड कोर्स, 5 साल का कोर्स आपका होगा और इसके लिए 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, OBC से या फिर EW से, अगर आप ST SC PW से हो तो आपको 45% होने चाहिए। PCM या PCB वाले स्टूडेंट्स इसमें ले सकते हैं एडमिशन। अब ये सब टेस्ट पेपर में बार बार नहीं पढ़ूंगा, मैं बस इतना बता दे रहा हूँ कि एक लैंग्वेज लेना होता है, कोई भी एक लैंग्वेज, जितने भी आपके पास टोटल बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं उसमें से कोई एक लैंग्वेज आप लिए हो। साथ ही साथ आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट लेना है, यहाँ पे लिखा है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इसमें से कोई 3 लेना है। तो मतलब यहाँ से PCM ले लो या फिर PCB ले लो, और इधर जो है आपका कोई भी 3 ले सकते हो, ऐसा नहीं कि PCM PCB, कोई 3 लेना है। और यहाँ पे आपका एक लैंग्वेज लेना है, तो मतलब टोटल 4 सब्जेक्ट यहाँ पे लेने होते हैं। तो 4 सब्जेक्ट हो गए तो कितने हो गए टोटल, 4 टेस्ट पेपर मतलब कि 1000 मार्क्स, तो 1000 नंबरों पर आपका कट ऑफ यहाँ पर बनता है। मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के लिए 1000 का ही रहेगा, और जैसे BCom का कोर्स है तो उसके लिए 500 पे बनता है, और भी कुछ कोर्सेज हैं बट BCom मेनली जो BCom कोर्स है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये आप टेस्ट पेपर यहाँ से देख लेना कि भाई 3 मतलब कौन कौन से डोमेन है यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर लैंग्वेज है। तो मैं वीडियो को जल्दी जल्दी से मतलब आगे बढ़ाने के लिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कंटेंट बहुत ज्यादा है। BSc ऑनर्स जियोलॉजी, तो इसमें जो BSc ऑनर्स जियोलॉजी है इसके लिए टेस्ट पेपर इधर है, अदर क्राइटेरिया आप इधर देख सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना % होना चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वही है, ठीक है। और ये डोमेन आपका बदल जाएगा बस, बाद बाकी एक लैंग्वेज तो सब में है, लगभग सिमिलर है सब में। ये देखो जैसे VWOC है तो इसमें एक लैंग्वेज चाहिए और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। कोर्स सारा पढ़ लीजिएगा, मैं वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी से इसको एक बार पॉज करके भी आप देख सकते हो। जैसे ये BCom है तो BCom के लिए ना यहाँ पे लैंग्वेज और GAT चाहिए होता है, तो इसके लिए जो कट ऑफ बनेगा वो 500 नंबर पे बनेगा। ये जो BBA है इसके लिए भी जो है 500 पे कट ऑफ बनेगा, क्योंकि वही क्राइटेरिया है यहाँ पे टेस्ट पेपर का, लैंग्वेज और GAT। और बाद में देखो जैसे BA LLB है तो BA LLB का भी यहाँ पर 1000 नंबर पर कट ऑफ बनेगा, क्योंकि एक लैंग्वेज और कंप्यूटर साइंस चाहिए, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में से कोई 3 आप लिए हो तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, बशर्ते कि आपका कट ऑफ मीट हो। 1000 में अभी बताएंगे कितना कट ऑफ होना चाहिए। डिप्लोमा इन ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो इसके लिए भी वही है, लैंग्वेज और GAT चाहिए। और बाद बाकी जैसे सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, सबके लिए वही है, 1000 नंबर पे आपका कट ऑफ बनेगा। इधर भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी होता है, तो इंजीनियरिंग के मतलब BTech के बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे है, ये पढ़ लेना, यहाँ पर कोर्स तो है ही, इधर परसेंटेज है कितना % चाहिए, और ये जो है आपके टेस्ट पेपर। आगे बढ़ते हैं। ये BTech यहाँ पर लेटरल एंट्री से भी एडमिशन होता है, मतलब कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा आपका, ठीक है, लेटरल एंट्री से भी होता है, ये भी देख लेना। आगे बढ़ते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी है,
और ये जो बीए इन फिल्म थिएटर एंड मीडिया स्टडीज ऑनर्स का कोर्स है, और इसके लिए आपको जो चाहिए एक लैंग्वेज चाहिए और जीएटी चाहिए। तो बीए के लिए यहाँ पर लैंग्वेज और जीएटी जो एक कोर्स था बीए का, यहाँ पे अब देखो ये ना इनका एक जैसे एक तो मेन कैंपस हो गया जो कि लखनऊ में है, दूसरा कैंपस इनका है अमेठी में, और उसको कहते हैं सैटेलाइट कैंपस, सैटेलाइट सेंटर जो कि अमेठी में है। तो ये इसमें क्या है, इसमें बीए के कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। इसमें बीए के लिए लैंग्वेज और जीएटी चाहिए, और बीएससी के लिए क्या चाहिए यहाँ पर लैंग्वेज और कोई 3 यहाँ पर डोमेन चाहिए, और वही है बीएससी आईटी है। बैचलर ऑफ कॉमर्स के लिए बता ही दिया, बीकॉम के लिए क्या था, लैंग्वेज था एक और जीएटी था, और इधर बीसीए के लिए वही है 3 डोमेन और एक लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं, बी फार्मा का भी कोर्स है, तो इसके लिए लैंग्वेज और 3 डोमेन चाहिए, और यहाँ पर ये डिप्लोमा इन फार्मेसी भी है, उसके लिए भी एक लैंग्वेज 3 डोमेन। तो ये सारे हो गए हमारे कोर्सेस। अब जब कोर्सेस आप जान गए हो और टेस्ट पेपर भी आपको पता है कितने नंबर पे किसका कट ऑफ बन रहा है, तो अब एक सेफ स्कोर मैं आपको बता रहा हूँ। ये 2025 में जितनी कट ऑफ गई थी उसके अनुसार उसको देखते हुए जो है यहाँ पर मैं सेफ स्कोर आपको बता रहा हूँ, और ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, ठीक है। तो अनरिजर्व कैटेगरी से बीएलबी 1000 नंबर पे बनेगा, लगभग 750 आपके पास नंबर आ रहे हैं, ठीक है। कितने में आपका यहाँ पर 750 के आसपास, 700 प्लस भी है तो मतलब लगभग एडमिशन के चांसेस रहेंगे। ये सबके सब अनरिजर्व कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी में बता रहा हूँ 1000 नंबर पे। इधर जो बीटेक सीएससी है इसके लिए 1000 नंबर पे आपका 700 के आसपास, बीए पब्लिक एडमिशन 1000 में 700 प्लस आसपास, बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड 1000 में 620 के आसपास, ठीक है। बीटेक सीएससी जो है यहाँ पर सॉरी ईसीई है ये वाला, तो ये जो है 1000 में 650। ये बीएससी जियोलॉजी लेना है तो वो भी 1000 में 550 के आसपास। बी फार्मा जो है ये भी 1000 में कितना हो जाएगा, 550। बीटेक सिविल जो है ये 550, और जो बीकॉम है क्योंकि ये 500 नंबर पे कट ऑफ इसका बनता है, तो लगभग 300 प्लस आपका चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो ये कट ऑफ मतलब कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ लगभग सेफ स्कोर कि इतना नंबर आपका रहेगा तो 2026 में आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि सीट्स फी मेन कैंपस पहले देख लेते हैं, मेन कैंपस का सीट्स कितना है, फी कितना है। अब मैं एक एक पढ़ूंगा तो देखो वही बात है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आपको बस इतना करना है कि टोटल सीट यहाँ पे देख लेना कि भाई ये बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो इसमें सीट्स कितने हैं, 60 हैं। ये बीकॉम है तो इसमें 90 सीट्स हैं। बीबीए जो है इसमें 90 सीट्स हैं। बीबीए एलएलबी जो है इसमें 60 सीट है, और वीवोक जो है इसमें 20 सीट है। बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी में कितने हैं, 74 सीट है। इधर डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में दिया गया। अब इसके लिए फी जो है, और इसमें पेड सीट भी है, ये जो बीएससी ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें पेड सीट भी है, 12 पेड सीट है। ये ट्यूशन फी जो है आपका पर सेमेस्टर जो लगने वाला है वो 15,000 रुपए, यहाँ 15,000, इसमें 25,000, 60,000 इसके लिए। बीबीए एलएलबी जो है उसके लिए फी ज्यादा है, 10,000, 20,000। अब क्योंकि पेड सीट में आप लोगे तो यहाँ पर आपका फी जो है 15,000 ही है, ये पेड सीट पर सेमेस्टर। अच्छा इसमें क्या होता है ना कि आप पेड सीट पे लोगे तो ये 15 सॉरी यहाँ पे 1500 था भाई, 1500 था यार, मैंने 15,000 पढ़ दिया था, 1500 है। तो रेगुलर सीट पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपका बीए के लिए कितना लगेगा, 1500 रुपए। लेकिन जब आप यहाँ पे पेड सीट पे लोगे तो वो कितना हो जाएगा, 15,000 रुपए, मतलब 1 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो ये जल्दी जल्दी से आप यहाँ पर देख लेना, इधर सीट दिया गया है टोटल सीट, इधर आपका फी है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं, ये सारे कोर्सेस हैं। इसका देखो जैसे बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो है ये 55,000 फी है। आगे बढ़ते हैं, ये सब देख लेना, ये बीटेक वाला है तो इसके लिए 55,000 फी है। सीट्स आप देख लेना, इसमें जो है बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड बेसिक साइंस के लिए 72 सीट है, 20,000 फी है इसकी। अब सीट्स फी हमने देख लिया मेन कैंपस का, अब देखते हैं सैटेलाइट सेंटर जो है अमेठी में उसके लिए। तो इसमें अलग अलग कोर्सेज वहां पे है, सीट्स यहाँ पे है, और इधर आपका फी है 15,000 फी यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, इधर देख लेना फी, इधर पेड सीट होगा, इसमें बीसीए के लिए पेड सीट होगा तो पेड सीट के लिए अलग से, इसके लिए 1500 है बीसीए के लिए, लेकिन यहाँ पर जब पेड सीट पे लोगे तो 15,000 हो जाएगा। आगे बढ़े, अब ये हो गया। अच्छा कुछ फी जो है आपको एक्स्ट्रा भी देना पड़ता है इन एडिशन टू रेस्पेक्टिव ट्यूशन फी ऑफ द कोर्सेज। तो मतलब कि जैसे स्पोर्ट्स फी हो गया तो इसके लिए 2,200 पर एनम, आइडेंटिटी कार्ड के लिए, लाइब्रेरी कार्ड के लिए, ये सब के लिए मतलब कुछ चीजें आप बीच में बनवाते हो ना, स्टूडेंट वेलफेयर फी के लिए 300 रुपए, तो ये कॉन्वोकेशन डिग्री फी के लिए 500 रुपए, तो ये सबको जोड़ लेना, ये पर एनम लगता है, कुछ पर सेमेस्टर भी है, तो ये जोड़ लेना एक बार कितना होगा, ये ज्यादा नहीं होगा, ये तो हर यूनिवर्सिटी में लगता है। मुस्लिम माइनॉरिटीज, ठीक है, ये गलती से आ गया है, ये इसका नहीं है भाई, ठीक है, इसको हटा देना, एक मिनट, ये हटा दीजिए। अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी में आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज मिल जाती है। तो यहाँ पे कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर सेंटर आपको मिल जाता है, ठीक है, कंप्यूटर सेंटर आपको मिल जाएगा, और हेल्थ सेंटर भी है। हेल्थ सेंटर में ऐसा मत समझना कि मतलब हर बीमारी का इलाज यहाँ पे हो जाएगा, नहीं, मतलब डॉक्टर यहाँ पे हैं, बट मतलब मामूली कुछ हो जाता है आपको, कोई चोट लग गया छोटा मोटा, या फिर बुखार सर्दी ये सब हो गया, तो छोटे मोटे इशूज के लिए आप यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ पर आपका इलाज हो जाएगा। स्टूडेंट काउंसलिंग सेंटर भी है, ठीक है, ये इनका द स्टूडेंट काउंसलिंग सेंटर एट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2016। ये पढ़ लेना क्या लिखा गया, मतलब काउंसलिंग सेंटर है तो कुछ ना कुछ आपको फायदा यहाँ पे मिल जाएगा इसके। इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस ब्यूरो भी है,
ठीक है, तो वो भी पढ़ लेना क्या होता है ये। आगे बढ़ते हैं, अब आगे देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। ये देखो, जैसे ये आपका यहाँ पर लाइब्रेरी भी है, ये गौतम बुद्ध केंद्रीय पुस्तकालय है और इसमें तमाम पुस्तक मतलब तमाम यहाँ पे बुक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ये देख लो, तो इधर पुस्तक है, ये आपका देखो एकदम हॉल टाइप का है पूरा, और ये राउंड टेबल जैसा कुछ लग रहा है। तो ये आपका लाइब्रेरी है, अंदर का होगा ये, वो बाहर का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है वाईफाई लगा हुआ है कैंपस में, तो आपको मतलब नेटवर्क के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। लाइब्रेरी जैसा बता ही दिया, गेस्ट हाउस भी है, मेस कैंटीन भी चलता है और प्लेसमेंट सेल भी है। तो प्लेसमेंट के बारे में बताएंगे आगे। अब जैसे STSC सेल भी है यहाँ पर, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो जैसे UGC नेट के लिए इनको कोचिंग भी प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, तो उनको भी बेनिफिट्स यहाँ पर दिए जाते हैं अलग से। कोचिंग सेंटर फॉर STSC माइनॉरिटीज और SC ST कैटेगरी से आप आते हो तो आपके लिए यहाँ पर अलग से जो है कोचिंग भी चला जाता है। जैसे UGC रेमेडियल कोचिंग प्रोग्राम, तो ये इनका एक कोचिंग प्रोग्राम है। UGC नेट कोचिंग चलता है इनका, रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी है। डॉक्टर अंबेडकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस है, ये जो है शायद UPSC के लिए कुछ यहाँ पर करवाया जाता है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ बहुत डिटेल में अभी जानना है। जब आप एडमिशन लोगे तो आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे ही, तो मैं बस इतना बता रहा हूँ कि भाई ये सब चीज़ें भी हैं, और जब एडमिशन लोगे तो आपको इन सब चीज़ों का भी फायदा मिलेगा, बशर्ते कि आप तैयार हो फायदा लेने के लिए। मतलब आप पार्टिसिपेट करोगे तभी तो, कोई जबरदस्ती खींच के थोड़ी ले जाएगा आपको। अब देखो यहाँ पे यह स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, तो स्पोर्ट्स में आपको बहुत सारे स्पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर जिम भी है, ठीक है, और फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स, ये सारे यहाँ पर जिम्नेजियम भी है। तो मतलब फिजिकल, मेंटल और इमोशनल ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, आपको पता ही है स्पोर्ट्स, तो आप स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। वुमेन सेल एंड डे केयर सेंटर भी है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स मतलब NCC में पार्टिसिपेट कर सकते हो, NSS में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बिरसा मुंडा स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर भी है, जिसमें जिम्नेजियम फॉर मेन एंड वुमेन, टेबल टेनिस हॉल है, कबड्डी कम एरोबिक्स हॉल है, हॉल फॉर स्टूडेंट, कल्चरल एंड अदर एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट, तो ये सब भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। आगे बढ़े, अब आगे देखें तो यहाँ पर देखो हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हॉस्टल फैसिलिटी है ना, हॉस्टल यहाँ पे मिलता है बॉयज, मतलब सारे बॉयज को नहीं मिलता है, कई सारे बॉयज को मतलब बाहर भी रहना पड़ता है। बॉयज के लिए कम सीटें हैं, मतलब अगर रेशियो देखोगे कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन लेते हैं और कितने स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिलता है, तो वो रेशियो अगर देखोगे तो मतलब उसके हिसाब से बहुत कम ही बॉयज को हॉस्टल मिल पाता है। लेकिन गर्ल्स का एडमिशन होता है, लगभग सारों को यहाँ पर मिल जाता है आपको हॉस्टल। तो गर्ल्स के लिए सारे गर्ल्स को मिल जाएगा लगभग, लेकिन बॉयज के लिए सबको नहीं मिल पाता है, लगभग 75% स्टूडेंट्स को बाहर रहना पड़ता है। ओके, तो हॉस्टल फैसिलिटी तो यहाँ पे है। ठीक है, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए हॉस्टल उपलब्ध है। हाल के वर्षों में हॉस्टल की क्षमता बढ़ाई गई है। देखो ये गर्ल्स हॉस्टल हो गया, बॉयज हॉस्टल दोनों के लिए है। अब ये देखो कैसे हॉस्टल में आवेदन कैसे किया जाता है। तो पहला है कि प्रवेश परीक्षा, मतलब पहले एडमिशन, प्रवेश परीक्षा आपने CUET दे दिया, उसके बाद आपका एडमिशन होगा। एडमिशन के बाद यहाँ पर काउंसलिंग, एडमिशन के समय हॉस्टल के लिए आवेदन कर सकते हो। हॉस्टल आवेदन के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी आपका आएगा उस हिसाब से आप यहाँ पर भर दीजिएगा। भरने के बाद जो भी दस्तावेज होगा, डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, और फिर मेरिट के आधार पर आपका एक लिस्ट जारी होता है। अगर उस लिस्ट में आपका नाम आएगा तो मतलब आपका हॉस्टल, आपको चयन हो गया हॉस्टल के लिए आपका, और जल्दी आवेदन करने पर चयन की संभावना बढ़ जाती है। तो पहले आपको यहाँ पर मतलब फॉर्म जल्दी भरोगे तो हो सकता है कि आपके चांसेस बढ़ जाए। तो ये रहता है प्रक्रिया। अब देखते हैं हॉस्टल आवंटन, प्राथमिकता कैसे मिलता है भाई। तो पहले तो CUET का मेरिट आपका बढ़िया होना चाहिए। दूसरा भाई 12वीं का अंक भी लिया जाता है। घर से विश्वविद्यालय की दूरी कितनी वो भी देखा जाता है। दूसरे राज्यों के छात्रों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि दूर से आते हैं वो पढ़ने। लखनऊ के छात्रों को अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता, क्योंकि आप लखनऊ से ही हो तो वो मान के चलते हैं कि आप लखनऊ से ही हो तो आप मैनेज कर सकते हो, मतलब आपका घर होगा या फिर जो भी है जैसे भी रह रहे हो आप, तो लखनऊ में ही रहते हो तो आपको हॉस्टल में थोड़ा कम प्राथमिकता दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हॉस्टल की सुविधाएं क्या है। तो एक कमरे में 2 छात्र रहते हैं। ठीक है, बेड उपलब्ध है, पढ़ाई के लिए टेबल है, पंखा है, मूलभूत सुविधाएं सब कुछ उपलब्ध है। अब लेकिन AC नहीं है, क्योंकि नहीं सर गर्मी लगता है तो AC रहेगा क्या, नहीं, AC जो है अभी तक मैंने जितने देखे कहीं AC नहीं रहता है हॉस्टल्स में। ठीक है, हीटर, प्रेस, हेयर स्ट्रेटनर जैसी चीजें की अनुमति नहीं है। ठीक है, हेयर स्ट्रेटनर खासकर लड़कियां यूज करती हैं। ये नियम तोड़ने पर जुर्माना फाइन लग सकता है, तो नियम मत तोड़ना। जो भी नियम है हॉस्टल मैनुअल पढ़ोगे तो उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, बट उतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, जब हॉस्टल मिल जाएगा तो देख लेना। ठीक है, हॉस्टल फीस कितनी लगती है। तो एडमिशन के लिए 1000 फी, कॉशन मनी आपको 2000 फी देना होगा, अन्य शुल्क जो है 1600 रुपए, टोटल मिलाकर के 4600 रुपए आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो ये 4600 रुपए हो गया। अच्छा, कॉशन मनी 2000 है तो ये रिफंड हो जाता है हॉस्टल छोड़ने पर, तो हॉस्टल छोड़ने पर आपको 2000 रुपए वापस मिल जाएगा। तो एक्चुअल जो फी देखोगे वो कितना है, 2600 रुपए। तो फर्स्ट सेमेस्टर में क्योंकि 2000 रुपए आपको कॉशन मनी देना पड़ेगा, तो फर्स्ट सेमेस्टर में जब एडमिशन लोगे तो 4600 लगेगा, लेकिन बाद में ये फी घट जाएगी और 2600 रुपए, आगे मतलब सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर आपको 2600 रुपए ही देना पड़ेगा। तो पर सेमेस्टर
सेमेस्टर 2600 इसकी फी है। और ST/SC छात्रों के लिए यहाँ पर रियायत भी मिलता है हॉस्टल के फी में, वो जो रूम रेंट वाला चार्ज होता है वो माफ कर दिया जाता है। तो ये मेस, यहाँ पे मेस होगा, ये मेस शुल्क कितना है, तो जमा राशि यहाँ पर 10,000, ये शायद गलत लिखा हुआ है, 1,000 होना चाहिए, ठीक है। मासिक खर्च कितना है, 2500 से 2600 रुपए, मतलब इतना मेस का खर्च आ जाता है, खाना पीना खाओगे तो लगभग 2600-2700 आ जाएगा। मेस निजी, मतलब निजी लोग उसको चलाते हैं, तो उसके लिए आपको फी पेमेंट करना होता है। दाखिलेदार आवेदन स्वीकृति चयन पर बनती है, ठीक है, सब हटा दो। कुल मासिक खर्च कितना हो जाएगा, तो कुल मासिक खर्च देखोगे 2000, मतलब 2000 लगभग उधर हो गया, 2600 जो बताया गया, और 2500 इधर, तो मतलब वही नहीं, लगभग यहाँ पे 6000 आपका हो जाएगा, कितना, 6000 रुपए के आसपास यहाँ पर प्रति माह आपका खर्च पड़ जाएगा खाने का और रहने का, पर सेमेस्टर, सॉरी एक सेकंड, पर सेमेस्टर नहीं है, ये प्रति माह के आसपास पड़ सकता है 5000। ये 2600 आपका जो है, वो जो पीछे बताया 2600, वो कितना है, वो आपका है पर सेमेस्टर है, ठीक है, पर सेमेस्टर। तो अगर 6 से भाग दो तो मतलब 400-500 लगभग आ जाएगा, 500 रुपया यहाँ, और लगभग 3000 मान लो इसको, तो 3000 प्लस 500, तो ये 3500 के आसपास आएगा, इसको हटा देना, ठीक है। ये 3500 के आसपास आपका पर माह खर्च आएगा, उसमें हमने 2600 रुपए का ये पर मंथ लगभग 500 निकाल लिया है, कुल मिलाकर के इधर 3000 खाने का और ये मिलाकर के 3500, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे हॉस्टल फैसिलिटी है, तो इसमें जो है टोटल यहाँ पर 9 हॉस्टल्स हैं, 5 गर्ल्स के लिए, तो इसलिए गर्ल्स के मतलब सारे गर्ल्स को लगभग मिल जाता है। बॉयज के लिए 4 यहाँ पर हॉस्टल्स हैं, और जो फी है वही है 2600, यहाँ पर बता ही दिया गया, 4600, मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 4600, सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स आपको 2600 रुपए लगते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको 2000 रुपए करवा लिया जाता है, ये बता ही दिया है, और ये सब फैसिलिटीज मिलते हैं, अभी हमने बात किया ही है। आगे बढ़े तो ये हॉस्टल के कुछ नाम है, जैसे कनिष्क बॉयज हॉस्टल, अशोक बॉयज हॉस्टल, सिद्धार्थ बॉयज हॉस्टल है। गर्ल्स के हॉस्टल का नाम है यशोधरा गर्ल्स हॉस्टल, चित्रलेखा गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है, संघमित्रा और संघमित्रा गर्ल्स हॉस्टल, एक्सटेंशन है उसी का। तो ये सारे हॉस्टल्स के कुछ नाम है। आगे बढ़े तो ये जो है एडमिशन फी वही बता दिया हमने, 1000 रुपये आपका एडमिशन फी लगेगा, हॉस्टल कॉशन मनी 2000 रुपये, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सब मिला करके तो टोटल हो जाता है 4600 रुपये। और हॉस्टल कॉशन मनी जो है आपको मिल जाता है बाद में ST/SC स्टूडेंट्स के लिए एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रूम रेंटल चार्ज, तो रूम रेंट जो चार्ज है ये वाला 500 रुपये, ये आपको माफ कर दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं रिव्यू के बारे में, थोड़ा देख लेते हैं, हॉस्टल कैसे मिलेगा, फी कितनी है, वो सब बता दिया। अब थोड़ा रिव्यू देख लेते हैं, तो 4 मिला है यहाँ पर, और ज्यादा रिव्यू देने वाले लोग हैं भी नहीं, केवल 143, केवल 143 लोगों ने इसको रिव्यू किया है इस वेबसाइट पे, और इसमें 4 का रेटिंग यहाँ पे मिल रहा है, आउट ऑफ 5 4 का रेटिंग है। एकेडमिक्स को 4 मिला है, फैकल्टी को यहाँ पर 4.2, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को 4.2 मिला है, अकोमोडेशन को 3.9 मिला है, सोशल लाइफ को 4.2, प्लेसमेंट को थोड़ा सा कम मिला हुआ है, ठीक है। तो प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं है, जो इंजीनियरिंग के कोर्सेज जो बीटेक में बता रहा था प्लेसमेंट होता है, लेकिन बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। अभी रिव्यू पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे ये फर्स्ट थिंग इज द ब्यूटीफुल, क्या है कि ब्यूटीफुल कैंपस है, 250 एकड़ में फैला हुआ है, वेल डेवलप्ड एरिया है। सेकेंडली आई लाइक अबाउट माई UIET डिपार्टमेंट, मतलब इनका इंजीनियरिंग का कोई डिपार्टमेंट था, ठीक है। तो यहाँ पर क्वालिटी और फैकल्टीज मस्ट आर फ्रॉम PhD होल्डर्स एंड IIT NIT, तो इनके प्रोफेसर IIT NIT से आए हैं, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। आई वुड से दैट द डिपार्टमेंट इज बीइंग बेटर डिवाइडेड, मतलब और अच्छा हो रहा है, लेकिन क्या क्या चीजें पसंद नहीं आई है, तो वो है मोस्ट डिसलाइक थिंग इज द प्लेसमेंट हियर आर नॉट गुड, मतलब प्लेसमेंट का दिक्कत है यहाँ पे। अगर आप बीटेक कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हो तो प्लेसमेंट आपको बहुत अच्छी नहीं मिलने वाली है, प्लेसमेंट आर नॉट इनफ एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन इज ऑल्सो नॉट गुड डिस्पाइट बीइंग अ सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, तो मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है फिर भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्टल्स फॉर बॉयज इज अ बिग कंसर्न एज मेनी पार्ट्स ऑफ द कैंपस एरिया इज अनयूज्ड एंड ओनली अराउंड 25% बॉयज गेट्स हॉस्टल फैसिलिटी, तो केवल 25% बॉयज को हॉस्टल मिलता है, बाद बाकी को बाहर यहाँ पर PG रेंट पर लेकर के आपको यहाँ पर आउटसाइड रहना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, बेटर एंड डेडिकेटेड लैबोरेटरीज शुड बी डिजाइन, मतलब ये सब भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बढ़िया लैब नहीं है। अब देखो कैंपस लाइफ कैसा है, तो कल्चरल फेस्ट यहाँ पे होते रहते हैं, तरंग नाम है उसका, ऑडिटोरियम भी है, तो मतलब कैंपस तो ठीक है, कैंपस में दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको बढ़िया रेटिंग मिला है 4.3 समथिंग, तो बढ़िया है, मतलब कैंपस को दिक्कत नहीं है। लेकिन वही है कि भाई यहाँ पर प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं है, और ये जो है कि इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए अगर आप कोई किताब खोज रहे हो तो आपको हो सकता है कि जो सेंट्रल लाइब्रेरी वहाँ पर इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए आपको किताब बढ़िया से ना मिल पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हॉस्टल फैसिलिटी जो है वो बता ही दिया आपको कि हॉस्टल में ये सब मिल जाता है आपको, अशोका, कनिष्क, सिद्धार्थ, RCA, ये सब बॉयज हॉस्टल है। आई वुड रेट मेस को इन्होंने 6 आउट ऑफ 10 रेट किया है, एज मोस्ट मेस हैव ओनली वेज फूड, मतलब इनको नॉन वेज फूड नहीं मिला, इसलिए शायद रेटिंग खराब कर दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रूम्स आर इजिली फाउंड
फॉर पीपल नॉट गेटिंग हॉस्टल, मतलब आसपास आपको बढ़िया से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर अगर रहोगे तो 2000 से 7000 रूम पर मंथ कैन बी फाउंड नियर BBAU गेट नंबर 1 2 3, तो बहुत सारे गेट्स हैं 1 2 3, तो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नाइट लाइफ देख लो एक बार, नाइट में कैसा रहता है। तो वही चीज है जैसा हर जगह हमने बताया, कई जगह बताया कि आपको लगभग 8-9 बजे गर्ल्स के लिए जो है यहाँ पर हॉस्टल जनरली बंद हो जाता है। 8-9 बजे के बाद आप बाहर नहीं निकल पाओगे। तो ये चीज है, नाइट लाइफ इज BBAU is also nice bit with some development still needed like installation of various street lights, मतलब हर जगह street lights शायद नहीं है। some places gyms and cafeteria are available in the campus area, gym is opened in morning hours and evening hours only for college students, cafeteria opens 8 AM and closes around 8 PM, तो मतलब 8 AM से खुलेगा 8 PM पे बंद हो जाएगा। लोकेटेड नियर UIET, मतलब ये इंजीनियरिंग का कोई डिपार्टमेंट है वहाँ पे। नो कर्फ्यू टाइमिंग फॉर बॉयज हॉस्टल, मतलब बॉयज कभी भी आ जा सकते हैं जैसे BHU में होता है, लेकिन गर्ल्स के लिए है कि भाई कर्फ्यू टाइमिंग इज सेट एज 8 PM, तो 8 PM पर शायद हॉस्टल बंद हो जाता होगा, तो इसलिए आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। जिम ओपन्स एट 6:30 AM एंड क्लोजेस इन द इवनिंग 7:30 बजे, तो मतलब 6:30 बजे खुलेगा, 7:30 बजे बंद हो जाएगा। लाइब्रेरी का सही बात यह है कि भाई लाइब्रेरी 24/7 खुला रहेगा, बट द बुक्स सेक्शन ओपन्स ओनली 6 days a week अराउंड 9 in the morning until, मतलब बुक सेक्शन आपका लिमिटेड आवर्स के लिए ही ओपन होता है, लिमिटेड डेज के लिए। बॉयज हॉस्टल हैज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ टाइमिंग बट गर्ल्स हॉस्टल क्लोज एट 8 PM एंड दे आर नॉट अलाउड टू गो आउट आफ्टर दैट फ्रॉम देयर हॉस्टल, मतलब 8 बजे बाद आप बाहर नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो ये है गर्ल्स के लिए, तो हर जगह रेस्ट्रिक्शंस है ही हर जगह हॉस्टल में। JNU का अगर एक्सेप्शन छोड़ दें, DU का छोड़ दें, शायद DU में पता नहीं कैसा है, अभी हॉस्टल के बारे में शायद मैंने नहीं देखा है उतना, शायद हॉस्टल के ऊपर वीडियो नहीं बनाया है, मैं बना दूंगा। बट अगर DU का छोड़ दे, क्योंकि DU तो मतलब थोड़ा डेवलप एरिया है या फिर कह सकते हो राजधानी है, तो थोड़ा अलग है। बाद बाकी और देखोगे तो यहाँ पे और सारी यूनिवर्सिटीज में जैसे BHU में भी देखोगे तो यहाँ पर आपको गर्ल्स के लिए काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस मिलते हैं, खासकर जो टाइमिंग को लेकर के है वो वाला। ठीक है, जैसे 9 बजे के बाद यहाँ भी बंद हो जाता है। ये भी आप पढ़ सकते हो कि भाई हेल्थ सेंटर यहाँ पे है, लेकिन आपको कुछ इशू जैसे बुखार हो गया है, कोल्ड हो गया है, तो इसके लिए आप मतलब दवा ले सकते हो, बाद बाकी बहुत आप एक्सपेक्ट मत करना। ठीक है, क्या है, द कैंपस इज वेरी वाइब्रेंट एंड लार्ज, इट इज कवर्ड विद लस ग्रीन वेजिटेशन, स्टूडेंट आर फ्रेंडली एंड हेल्पफुल, गर्ल्स टू बॉयज रेशियो इज इक्वल इन ऑलमोस्ट एवरी डिपार्टमेंट, मतलब जितने गर्ल्स हैं लगभग उतना ही बॉयज हैं। कैंपस इज नीट एंड क्लीन, मेनी स्पोर्ट्स इवेंट आर ऑल्सो कंडक्टेड, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, द कैंपस लाइब्रेरी इज वेरी लार्ज एंड स्पेशियस and is contained with a lot of books. You can also issue any book respective of your stream or department. Library has good lighting and air conditioning during the summer and winter, तो ये भी अच्छी बात है। ठीक है, और क्या अच्छी नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आज का पूरा, हमने डिस्कस कर लिया है आज के इस वीडियो में BBAU के बारे में। इसके बाद हम लोग और भी यूनिवर्सिटीज को कवर करेंगे, और अगर आप चाहते हो किसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अभी कमेंट पढ़ रहा हूँ, अभी देखो, अभी मैं उन यूनिवर्सिटीज को कवर कर रहा हूँ जहां पर ज्यादा बच्चे एडमिशन लेने का सोचते हैं, मतलब कि और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो आप जानना चाहते होगे तो आप जरूर बताइएगा, उस पर भी वीडियो हम लेकर के आएंगे। ठीक है, ये श्योर सिलेक्शन बैच आप ज्वाइन अगर करना चाहते हो, BA BSc BCom सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। ठीक है, ज्वाइन करना चाहते हो या फिर आपका कोई दोस्त भाई बहन तैयारी करना चाहता है CUT 2027 के लिए, तो आप उनको बता सकते हो हमारे कोर्सेज के बारे में। तो आज के लिए तैयारी रखते हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।